भाग्य का लेख कहा जाता है जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वह हमेशा हमें मिलकर रहता है, और जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता वह हमें कभी भी नहीं मिल पाता। दोस्तों, भाग्य का खेल बहुत ही अनोखा है। इसे समझना कोई सरल काम नहीं है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा भी होता है कि हम मंजिल के एकदम करीब होते हैं और रास्ता भटक जाते हैं, और समय गुजर जाने के बाद हमें पता चलता है कि हम मंजिल के पास से गुजर गए। यह सारा खेल भाग्य का ही होता है। इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार समझता है, लेकिन जब भाग्य का खेल प्रारंभ होता है उस समय कोई समझदारी काम नहीं आती। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसे हालात पैदा हो कि कई बार बहुत अफसोस होता है कि हम सफलता की मंजिल में पहुंचते पहुंचते नीचे गिर जाते हैं। दोस्तों, कई बार इंसान बहुत मेहनत करता है और यह भी सोचता है कि अपनी मेहनत से सफलता हासिल जरूर कर लूंगा, लेकिन हासिल वही होता है जो उसके भाग्य में लिखा होता है। दोस्तों, इसी को तो कहते हैं भाग्य का खेल। दोस्तों, आइए भाग्य लेख को एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक बहुत गरीब दुकानदार था। उसका जीवन यापन बड़ी मुश्किल से चल रहा था। संयोगवश एक महात्मा एक दिन उस दुकान पर आए तो उस दुकानदार ने बहुत सेवा सत्कार किया, जिससे महात्मा अत्यधिक प्रसन्न हो गए और दुकानदार की गरीबी को देखकर उन्हें दया आ गई। तब अपने दुकानदार को एक चांदी का टुकड़ा देते हुए बोले, तुम इस चांदी के टुकड़े को लोहे से स्पर्श कराकर लोहे को सोना में परिवर्तित कर सकते हो, परंतु ध्यान रहे यह मात्र 3 महीने के लिए है। इतने समय में जितना चाहो उतना स्वर्ण बना लेना। दोस्तों, महात्मा तो उस दुकानदार पर कृपा करके चले गए, परंतु कहते हैं जीव का भाग्य उसके साथ ही रहता है। वह करीब दुकानदार लोहे की दुकान में गया। वहां जाकर पूछा कि लोहे का क्या भाव है, तो लोहे बेचने वाले ने कहा था, मैं पहले 5 रुपए किलो का था, परंतु वर्तमान में 7 रुपए किलो है। तो अगर दुकानदार सोचने लगा, मुझे एक घाटे का सौदा नहीं करना। उस गरीब दुकानदार हो इतना भी नहीं पता था कि 1 किलो सोने का कीमत कितना होगा। वह बोला, जब वहाँ 5 रुपए किलो होगा तब जाकर खरीद लूंगा। वह अपने घर वापस लौट आया। 1 महीना बीत जाने पर वह समस्तीपुर बाजार गया और पूछा, लोहे का क्या भाव है, तो लोहे बेचने वाले ने कहा, इस समय तो लोहे का भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले 5 रुपए था, फिर 7 रुपए किलो हुआ था और इस समय बढ़कर 15 रुपए किलो हो गया है। यह सुनकर वह गरीब दुकानदार पुनः वापस आ गया। ऐसा करते करते 3 माह बीत गए। उधर महात्मा जी ने सोचा, चलो अब जाओ मैं अपना पास वापस ले लेते हैं। उस दुकानदार ने तो अभी तक बड़े बड़े इमारत बना लिया होगा, लेकिन जब महात्मा जी गए तो हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह टूटी हुई दुकान, वही पुराना छोटा सा घर। महात्मा जी को इस बात का बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस दुकानदार से अपना पारस वापस लिए और चले गए। दोस्तों, यह उस दुकानदार का भाग्य ही था जो चांदी के होते हुए भी उसी तरह गरीब बना रहा। लेकिन दोस्तों, हमें कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। जिस तरह पत्थर की पूजा करने से उसमें भगवान आ जाते हैं, जिस तरह लगातार राशि के घुसने से पत्थर में निशान आ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार लगातार सत्कर्म करने से, परोपकार करने से, पुण्य कर्म करने से भाग्य में लिखे हुए भी बदला जा सकता है। दोस्तों, यदि हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारा भाग्य भी अच्छा ही होगा। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए सदैव सत्कर्म करें एवं अन्याय, अत्याचार एवं अधर्म से दूरी बनाकर रखें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।